हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट थे फॉर द केस ऑफ सेमी इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस, वो सारे वो दोनों थोड़े से डिफरेंट आ रहे थे। और उनको एक्सप्लेन करने के लिए कैबिबो थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एस, जो हमारे पास स्ट्रेनस कंजर्विंग स्ट्रेनस चेंजिंग इंटरेक्शंस थी जता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उनको एक्सप्लेन करने की बात की थी। तो दैट वाज व्हाई स्ट्रेनस कंजर्विंग है तो cos थीटा का फैक्टर आता है, अगर स्ट्रेनस चेंजिंग है तो sin थीटा का फैक्टर आता है। सो क्वार्क लेवल पे कैसे डील किया जाता है? क्वार्क लेवल पे भी सिमिलरली हम डील करने की बात करेंगे। जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, इट इज चेंजिंग इन से इनटू ए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा? देर इज अप अप डाउन एंड डाउन क्वार्क, देर इज अप एंड डाउन क्वार्क। तो इनको कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से चेंज होंगे? एक अप रख लीजिए और एक आप डाउन रख सकते हैं। तो डाउन इज चेंजिंग इनटू अप, तो इसको कैसे लिखेंगे? डाउन इज चेंजिंग इनटू अप क्वार्क, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आप वहां से ले सकते हैं। सो तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिके है, डाउन इज चेंजिंग इनटू अप क्वार्क, तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा? देयर देयर विल नॉट बी एनी स्टेनस चेंजिंग, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो इंटरेक्शन रहेगी। जहाँ पे आपके पास लेमडा पार्टिकल आ गया जस्ट लाइक यूडीएस आ गया, तो यहाँ पे क्या है? अप एंड डाउन, तो इसको आप अप रोक दीजिए, डाउन रोक दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा? स्ट्रेंज अप में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंज को जो है अप में चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा? डेल्टा एस इट विल टर्न आउट टू बी वन। तो दोनों अलग अलग तरह की इंटरेक्शन है। एक लैम्डा पार्टिकल इंटरेक्शन दे रहा है, एक न्यूट्रॉन इंटरेक्शन दे रहा है। तो एक के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है, दूसरे के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू वन है। डायग्रामेटिकली शो किया गया है। ये जो लैम्डा पार्टिकल है वो स्ट्रेंज स्ट्रेंज पार्टिकल है। यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल जो आपको क्वार्क में चेंज हो रहा है, स्ट्रेंज के लिए आपका चार्ज क्या रहता है? -1/3 ऑफ ई। यहाँ पे आप क्वार्क के लिए चार्ज क्या रहेगा? 2/3 ऑफ ई। तो दोनों में क्या निकलेगा अल्टीमेटली? सो इट विल बी 1 - 1/3 ऑफ ई, इट विल टर्न आउट टू बी 2/3। मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे डब्ल्यू माइनस आपके पास मीडिएटर रहेगा। ठीक है, तो सिमिलर इंट्रैक्शन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे फॉर द केस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, तो आप सिमिलर ट्रेंड लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आप सिमिलर सिमिलर सी ट्रेंड लिख सकते हैं। ठीक है, टू रिस्टोर द यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंटरेक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखा? वी रिकॉल दैट द डिके आर लार्जर एज कंपेयर टू डेल्टा एस वन डिके। तो जो आपके पास स्ट्रेनस चेंजिंग डिकेज हैं वो दोज आर much more suppressed as compared to delta s is equal to zero or strangeness conserving interactions। ठीक है, we should have different coupling constant for these interaction। तो वही जो हम पहले से बात करते हैं कि स्टेज और दोनों के कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट रहेंगे। तो क्वार्क लेवल पे अगर हम डील करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू वन, दोनों इंटरेक्शन डिफरेंट कैसे बिहेव करेंगी, दोनों के लिए कपलिंग कांस्टेंट कैसे आएंगे? तो इसके लिए जी कॉस थीटा है, इसके लिए जी साइन थीटा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वार्क लेवल पे डील करने के लिए हम मानेंगे कि हमारे पास अप एंड डाउन जो क्वार्क है, जो यहाँ पे डाउन क्वार्क नहीं रहेगा, जहाँ पे डाउन की बजाय हम उसकी रोटेटेड स्टेट यहाँ पे टेक केयर करेंगे। सिमिलरली एस जो है एस प्राइम बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडिक्शन हो जाती है कि चार्म क्वार्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आपका जीए मैकेनिज्म है। तो अभी तक चार्म क्वार्क की हमने प्रोडिक्शन नहीं की है। तो दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्वार्क, दिस इज सेकंड जनरेशन ऑफ क्वार्क। तब जब तक ये कैबिबो थ्योरी आई थी तब तक ये वाला प्रोपोर्शन पता नहीं था कि फर्स्ट क्वार्क सेकंड क्वार्क नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इट में बी रिकॉल्ड दैट अप एंड डाउन क्वार्क्स फॉर्म एन आइसोस्पिन डबलेट। नाउ डी प्राइम हैज कम इनटू द पिक्चर, वी हैव अनदर आइसोस्पिन डबलेट। तो यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल स्टेट में होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अप एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन क्वार्क नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आइसोस्पिन वीक आइसोस्पिन डबलेट रह जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वीक डबलेट। ठीक है, इसको वीक आइसोस्पिन डबलेट कर कहा जाता है। और दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आइसोस्पिन डबलेट। तो ये आइसोस्पिन डबलेट जो है वो वीक इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है रादर देन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एंड यहाँ पे जो डी प्राइम है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज ए मिक्सचर ऑफ डी क्वार्क एज वेल एज एस क्वार्क। ठीक है, ये उनकी रोटेटेड स्टेट्स आ जाएंगे। इनको आप कैसे लिख सकते हैं? तो जो डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क को आप रोटेट करके डी प्राइम बना सकते हैं, और जो आपका स्ट्रेंज क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क को आप रोटेट करके एस प्राइम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्वार्क स्टेट्स है वो रोटेटेड स्टेट्स है रादर देन दी ओरिजिनल वन। ठीक है, सो दीज आर दी रोटेटेड स्टेट्स रादर देन दी ओरिजिनल स्टेट्स। तो डी प्राइम रोटेटेड स्टेट है एंड एस प्राइम भी आपकी यहाँ पे रोटेटेड स्टेट रहेगी। तो दोनों ही यहाँ पे टेक केयर किए जाएंगे।
जो डी डाउन क्वार्क है वो स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है, कॉस थीटा। एंड जो स्ट्रेंजनेस चेंजिंग है वहां पे आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। तो आप इसको देख सकते हैं कि कॉस जो आपकी मैट्रिक्स रहेगी वो यूनिटरी मैट्रिक्स रहेगी, वो आपको पता ही है जब आप स्टेट्स को रोटेट करते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात आती है तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाले पार्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स रह जाएगी। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स है ये। तो दी फॉर्मर इज दी कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग, जो यू एंड डी है स्ट्रॉन्ग एस स्पिन डबलेट है, लेटर ऑन दी वीक एस स्पिन डबलेट आ जाएगा। ये पार्ट आप स्टडी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाले का डबलेट होते हैं वो डिफरेंट है, और जो वीक एस स्पिन वाले डबलेट है वो डिफरेंट बिहेव करेंगे यहाँ पे। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अप क्वार्क को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और रोटेट किसको किया जा रहा है, डाउन क्वार्क को। बाय बाय एनालॉजी हम कुछ भी कर सकते थे, हम अप क्वार्क को भी रोटेट करवा सकते हैं, अप एंड चार्म को भी रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम यही डाइजेस्ट करेंगे कि हम इसको डाउन क्वार्क को ही शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन क्वार्क को रोटेट कर रहे हैं, आपको नहीं रोटेट कर रहे हैं। या तो आपको कर लीजिए या फिर डाउन क्वार्क को आप रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैबिगो थ्योरी। तो सिंस दी वीक इंट्रैक्शन ओनली लेफ्ट हैंड फॉर्म्यून्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, या राइट हैंड क्वार्क भी एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड क्वार्क भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली लेफ्ट हैंड फॉर्म्यून जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, लेफ्टॉन्स पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, आपका जो न्यूट्रिनो है वो होता ही यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई राइट हैंड पार्टिकल नहीं है, तो वीक इंट्रैक्शन के लिए तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली एल के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो एल यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसके लिए जो करंट लिखा जाता है बेटा, करंट आप सिमिलरली नॉर्मल सिचुएशन में लिख सकते हैं, जहाँ पे आप डी लिखते थे अब आप डी प्राइम लिखेंगे। अब आपके पास जो डी प्राइम है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ डी एज वेल एज एस। तो आपके पास क्या आएगा, दो तरह की कंट्रीब्यूशन आ जाएंगी, एक कॉस थीटा के रिगार्डिंग, एक साइन थीटा के रिगार्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चार्ज है -1/3 ऑफ ई है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2/3 ऑफ ई है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो चार्ज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीडिएटर जो है W- होना चाहिए। इसको चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 2/3 चार्ज कितना हो गया, इट विल बी -1/3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कितना हो गया, 1 W+ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इट सप्लाइज एडिशनल फैक्टर ऑफ cos थीटा, एंड द सेकंड टर्म जो है इट प्रोवाइड्स एडिशनल फैक्टर ऑफ sin थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे कई बार गलतियां भी होती हैं। ऑब्वियसली इन दी क्वार्क कंटेंट the first term belongs to delta s is equal to 0, तो इसके corresponding जो इंटरेक्शन है that is delta s is equal to 0, इसके corresponding है delta s is equal to 1 रहेगी। it is for the observation that the mixing takes place between the generations, तो यहाँ पे जनरेशन मिक्स हो रही है rather than the flavors। so down quark belongs to the first generation and s जो strange quark belongs to the second generation, however there is no Cabibbo angle for leptons implying generation of leptons don't mix, तो जो leptons है वो mix नहीं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ नो मिक्सिंग इन द लेप्टन सेक्टर, फर्स्ट जनरेशन लेप्टॉन्स वुड बी रिमेन लाइक दिस। लेप्टॉन जो है ऐसा चीज बिहेव करेंगे यहाँ पे, और जो करंट रहेगा वो सिंपल आपके जे सिंपल टाइगर वाली फॉर्म रहेगी, सिंपल फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आएंगे। हाइड्रोनिक वाले पार्ट में थोड़ा चेंजेस आएगा। तो उसके बाद बात आ जाती है बेटा चार्ज एंड न्यूट्रल वीक करंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें पता है कि दो तरह के हमारे पास जो मीडिएटर होता है, W+ होता है, W- होता है एंड Z0 होता है। तो वहां पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे गलती थी, प्रीवियस वाले ठीक था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है तो आउटगोइंग यहाँ पे न्यूट्रिनो है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे W+ अब्जॉर्ब होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, -1 यूनिट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे क्या है 1 यूनिट ऑफ चार्ज अब्जॉर्ब होके आपके पास क्या बनाएगा, न्यूट्रल बना देगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास न्यूट्रिनो है तो न्यूट्रिनो अनचार्ज है, तो अल्टीमेटली -1 यूनिट अब्जॉर्ब करेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे हमेशा कंजर्व रहेगा। यहाँ से आप बना भी सकते हैं कि W+ निकलेगा या W- निकलेगा। ठीक है, तो आप इंटरेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो न्यूट्रॉन डिकेइंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो था। इसको क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स डील कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल टेक केयर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या रहेगा, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आएगा तो आपके पास क्या आएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। न्यूट्रिनो आएगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये न्यूट्रल है तो ये क्या है, +1 चार्ज है। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, +1 -1 0 होना चाहिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकलेगा,
W माइनस जो है यहाँ पे अमिट होगा। तो एक स्टेट में अगर W माइनस अमिट हो रहा है तो यहाँ पे W प्लस अब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तीन चीजों को आप ऐसे नोट करके चल सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शन J प्लस एंड J माइनस कुड बोथ बी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोनिक। जो करंट है, करंट कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो J प्लस जो आपका फोर करंट जो करंट है, जो करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो चार्ज है अब इंक्रीज हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको चार्ज रेजिंग ऑपरेटर बोला जाएगा, चार्ज रेजिंग करंट बोला जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज जो अगर आपका चार्जर 1 डिग्री माइनस हो रहा है, 1 यूनिट माइनस हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको चार्ज लोअरिंग करंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आप देखने के लिए आपको मिलेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन में डिस्कस करेंगे। तो जे म्यू प्लस एंड जे म्यू माइनस आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो जे म्यू प्लस आपका चार्ज रेजिंग हो गया, यहाँ पे चार्ज लोअरिंग करंट हो गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टर्मिनोलॉजी वगैरह लिख के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो चार्ज रेजिंग है, चार्ज लोअरिंग ऑपरेट जो करंट है उसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सिंपल डायग्राम्स बनी हुई थी वहां से हमने इसको लिखा हुआ है। चार्ज रेजिंग है तो आपके पास क्या आएगा, चार्ज रेजिंग है तो एक आपके पास आउटगोइंग कौन सा रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रिनो रहेगा, तो इनकमिंग यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन रहेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज यहाँ पे रेज होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो अगर माइनस लिखना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, इनकमिंग न्यूट्रिनो है तो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन है, तो आपका चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग एट जे म्यू माइनस। ठीक है, तो इनको लिखने का ये तरीका है। अगर आपने फाइनल रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखना हो, बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के डबलेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जनरेशन रहेगी तो इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रहेगा, तो आप इसको स्पाइनर के फॉर्म में के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो जेम्यू जो है यहाँ पे अगर आप इसको चेक करिए, जेम्यू प्लस जो है इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का स्पाइनर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो EL जहाँ पे क्या रहेगा, इसको EL की जगह हम इसको स्पाइनर की रिप्रेजेंटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये दोनों ही लेफ्ट हैंडेड होनी चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ओनली लेफ्ट हैंड फर्मियंस विल पार्टिसिपेट इन दी वीक इंटरेक्शन। तो बाकी सारा पार्ट आप सेम यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं पॉलीमैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको आप अगर जे म्यू माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे माइनस सिग्मा माइनस आपको चाहिए होगी। तो देयर इज रिटन एज 0 1 1 0 जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो आपके पास सिग्मा प्लस होती है, जिसमें आप लिखते हैं जो चाहे आप सिग्मा एक्स लिख लीजिए, सिग्मा वाई लिख लीजिए, चाहे आप डिपेंडिंग ऑन सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख लीजिए, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, अगर आपके पास चार्ज रेजिंग है, चार्ज लोअरिंग करंट है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, सो दैट विल बी रिटन एज जो आपके स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग तो गामा म्यू एंड टाउ प्लस माइनस आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो स्पाइनल काई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्पाइनल डायमेंशन जो है जहाँ पे लिखे जाएंगे। लेकिन अभी तक मैंने ओनली क्या लिखा है, W प्लस लिखा है या W माइनस लिखा है। तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, सिग्मा प्लस आ गया या सिग्मा माइनस आ गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर Z नॉट है हमारे पास, उसके लिए तो डायमेंशंस क्या रहेंगे, उसकी जो मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, उसके लिए मैट्रिक्स भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज रिटन एज टाउ 3। तो टाउ 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिनोट कर सकते हैं। जो उसका करंट रहेगा, न्यूट्रल करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग JMU3 लिखा जाएगा। तो इसको इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो टाउ 3 जो है दैट इज रिटन एज द 1/2 ऑफ 1 0 0 एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा। इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं बेटा। उसके बाद थोड़ा सा आइडिया दे रखा है कि वीक अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आइसोस्पिन होती है तो वीक आइसोस्पिन भी अगर आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जैसे लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अप एंड डाउन क्वार्क भी होते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, U एंड D प्राइम रह जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास आइसोस्पिन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेप्टॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा, एंड आपके पास जो आपके पास क्वार्क्स लेवल पे भी डी किया जाएगा, डी प्राइम जो एस प्राइम एंड बी प्राइम है वो सारे के सारे पार्ट जो हैं जस्ट लाइक आप यू एंड डी प्राइम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो आइसोस्पिन है T3 है जो 1/2 आ जाएगा, इसका -1/2 आ जाएगा। तो सेम एनोलॉजी के ऊपर वीक आइसोस्पिन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है जी। तो जैसे आपके पास गैल्वेनिक निशीजमा फार्मूला होता है, सिमिलरली ऑन द सेम टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वीक इंट्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाई देगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्यून्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ओनली, और जो आपके पास लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों ही जो आपके पास हेड्रॉन्स होते हैं, बेरियंस होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डील किए जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड। ठीक है, ये सारे के सारे लिटरेचर बेटा दे रखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, डिटेल की जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम इसमें एक मिनट बेटा, बाकी दूसरी नोट्स में से हाँ तो इसमें हम बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो जीआईएम मैकेनिज्म वगैरह है वो कैसे एक्सप्लेन कर पाता है चीज़ों को। जो हमारे पास जो केबीबो थ्योरी है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है, जे प्लस जे माइनस जे माइनस जो है वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो जो केबीबो थ्योरी है वो ये वाला पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। केबीबो थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस चेंजिंग इंट्रैक्शन है तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा का फैक्टर आ जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग इंटरेक्शन है तो आपके पास cos थीटा का फैक्टर आ जाएगा, यू विल बी राइटिंग जी cos थीटा एंड जी sin थीटा अकॉर्डिंगली। लेकिन हमारे पास अगर ऐसी कोई इंटरेक्शन आ जाती है जिसमें कायन से इन्वॉल्व होते हैं तो वो वाली इंटरेक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाती कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज लाइक डी एस बार एंड यू एस बार, जो कि के प्लस अगर म्यू म्यू प्लस एंड म्यू एंड न्यूट्रिनो में डिके कर रहा है तो 64% प्रोबेबिलिटी है, एंड जो के नॉट है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे के म्यू प्लस म्यू माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी के साथ ये डिके कर रहा है। हालांकि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेननेस चेंजिंग है। ठीक है, सो बोथ आर स्ट्रेननेस चेंजिंग इंटरेक्शन। तो इसको फर्मी डायग्राम में, फेनमैन डायग्राम में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो पहली जो बात है इसमें क्या है, इस चार्ज करंट डिके जो पहला आ जाता है, जो के प्लस डिके है, इट इज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, जो डब्ल्यू प्लस के थ्रू मीडिएट होता है, मतलब डब्ल्यू प्लस जो इसका मीडिएटर रहता है, जो के नॉट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रल करंट डिके है, तो ये न्यूट्रल करंट यहाँ पे आ जाता है। तो अप्लाइंग के बीबो थ्योरी, अगर हम बीबो थ्योरी इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो जे नॉट जे म्यू नॉट जो है न्यूट्रल करंट है, जिसको हम 3 के साथ भी लिख सकते हैं, तो दैट विल बी रिटन लाइक दिस थिंग। तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको क्या डिनोट करेंगे, जो स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में जो आपके जनरेशन है उसको यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा यू एंड डी प्राइम, यू एंड डी प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके ऊपर बार डाली जाएगी, मतलब प्लस गामा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे गामा माइनस गामा 5 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और गामा म्यू 1 0 0 एंड -1, ये वाली मैट्रिक्स अभी जो मैंने बताई थी कि सिग्मा 3 जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट आप इंक्लूड करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, डी बार की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो दैट विल बी लाइक डी डी एंड एस का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, cos थीटा एंड sin थीटा के कॉम्बिनेशन आपको इंक्लूड किए जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 के फैक्टर आप अलग कर लेते हो, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 के जब आप फैक्टर अलग करते हो तो आपके पास क्या बचता है कि ये वाली सिचुएशन आ जाती है। अगर आपकी स्ट्रेंजनेस चेंज कंजर्विंग इंटरेक्शन है तो ये वाले फैक्टर इंक्लूड होंगे, तो अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस चेंजिंग इंटरेक्शन है तो न्यूट्रल करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले फैक्टर इंक्लूड होंगे। ठीक है, सो नाउ जो कि न्यूट्रल इंटरेक्शन है के नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू प्लस म्यू माइनस के इज स्ट्रेननेस चेंजिंग इन न्यूट्रल करंट वीक डिके, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके कॉम्पोनेंट फैक्टर है साइन थीटा एंड कॉस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग वो ही यहाँ पे डील किए जाएंगे, बाकी सारे छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, देयर फॉर द डिके रेट जो है जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंगली होना चाहिए रादर देन साइन थीटा और कॉस थीटा। द कैलकुलेशंस द कैलकुलेटेड डिके रेट्स कम्स आउट टू बी फार ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड रेट। जो हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, जो कबीबो थ्योरी बताती है, तो डिके रेट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी फार मोर एनहांस्ड एज कम्पेयर टू द ऑब्जर्व्ड, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है दैट वो कहीं भी सपोर्ट नहीं करता जो हमने थ्योरेटिकली ड्राइव किया है यूजिंग दी अबव थ्योरी। तो सिमिलर प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको तब भी देखनी पड़ती है अगर कायन डिके करता है पाई प्लस में, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो में डिके करता है, तो ऐसे भी वहां पे भी आपको सिमिलर सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ग्लेशो ये 3 साइंटिस्ट हैं जीआईएम, तीनों के नाम इंक्लूड किए हुए हैं, ग्लेशो हो गया, लेप्लस हो गया,
एंड मैनी हो गया, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने प्रपोज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्थ क्वार्क। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है कि अप एंड डाउन क्वार्क होता है, तो एट दैट टाइम ओनली स्ट्रेंज तीन क्वार्क पता थे, तो इन्होंने प्रपोज किया था फोर्थ क्वार्क, जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने जो चार क्वार्क को प्रपोज किया था, उसके बाद इसकी डिस्कवरी वगैरह सारा कुछ हुआ था, ठीक है। सो दे शोड दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेनस चेंजिंग न्यूट्रल करंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है जीएएम मैकेनिज्म की, कि यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल स्ट्रेनस चेंजिंग न्यूट्रल करंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 आएगा, वहां पे न्यूट्रल मीडिएटर नहीं यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो हैंस नो स्ट्रेनस चेंजिंग वीक डिके, तो यहाँ पे स्ट्रेनस चेंजिंग वीक डिके आपको नहीं दिखाई देंगे। जहाँ पे के प्लस है वो डिके आपको अलाउ हो रहेगा, सॉरी म्यू माइनस रहेगा, एंड लेकिन सॉरी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो के नॉट वाली इंटरेक्शन है म्यू प्लस एंड म्यू माइनस वाली, वो आपकी अलाउड नहीं रहेगी, उसके जो वो अलाउड नहीं रहेगा यहाँ पे, इसीलिए फॉरबिडन हो जाता है। तो जीएएम मैकेनिज्म के कॉरेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू जीएएम मैकेनिज्म क्या है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग न्यूट्रल करंट नॉट ओनली यूडी बार बट सी एस प्राइम ये मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड। तो अगर हमारे पास क्वार्क जनरेशन है, दो तरह की जनरेशन है, अगर डी बार इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे सी एंड एस बार भी इंक्लूड करोगे, तो मतलब चार्म यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा। तो चार्मिनेशन होने की वजह से आपके कुछ फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वजह से आपके पास पहले आपके पास ओनली वन फैक्टर था, यहाँ पे ओनली वन स्पाइनर बचता था, यहाँ पे आपके पास दो स्पाइनर हो जाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूड किया जाएंगे कि यू डी बार हो, यू डी प्राइम हो गया, एक सी एस प्राइम हो गया। तो दो तरह की इंट्रैक्शन हो जाएंगी, दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा एंड साइन थीटा बचता था पहले, वो सारे का सारा फैक्टर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो, मतलब डेल्टा एस इक्वल टू 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ओनली स्टेनस कंजर्विंग न्यूट्रल करंट आएगा। मतलब जिस इंटरेक्शन में स्टेनस चेंजिंग नहीं होगी वहीं पे आप न्यूट्रल करंट आपका आ सकता है, अदरवाइज मीडिएटर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। सो विद द कैंसिलेशन ऑफ द अबव टर्म्स स्टेनस चेंजिंग न्यूट्रल करंट हैज वैनिश्ड एंड रिमेन्स ओनली डेल्टा एस इक्वल टू जीरो टर्म। सो जे म्यू नॉट मतलब न्यूट्रल करंट डज नॉट कंटेन ए कैबिबो एंगल थीटा सी, हेंस इंडिकेट्स दैट नो फ्लेवर मिक्सिंग फॉर न्यूट्रल वीक करंट्स। तो यहाँ पे कोई भी फ्लेवर मिक्सिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब डी एंड एस यहाँ पे आपके मिक्स नहीं होंगे, एंड ओनली स्टेनस कंजर्विंग न्यूट्रल करंट पार्टिसिपेट, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो में पार्टिसिपेशन होगी rather देन डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 में। तो ओनली यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल करंट जो है यहाँ पे आपके पास देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेनस चेंजिंग न्यूट्रल करंट नहीं आएगा, ठीक है। सो फाइनमैन डायग्राम भी आप यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका सिंपल सा फंडा है, डी एंड टू एस बार के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डी एंड एस बार के कॉरेस्पॉन्डिंग, जहाँ पे आप अब्सॉर्ब कर रहे थे कंट्रीब्यूट जो है, ये वाला फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल बी, ये स्टेनस चेंजिंग नहीं है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, कॉस ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। तो दूसरा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू चार्मनेस, इट विल कंट्रीब्यूट ए नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू द साइन थीटा एंड कॉस थीटा टू द मैट्रिक्स एलिमेंट, देयरफॉर बोथ विल कैंसिल ईच अदर। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए बेटा मिल जाएंगी। तो इसके बाद आ जाता है कि कभी कोबायाशी मिस्कावा मैट्रिक्स आ जाती है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यूडी प्राइम आ जाता है एंड सी एस प्राइम आ जाता है। तो दो जनरेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन भी होती है बेटा, ठीक है, टीबी बार भी होता है। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैबिबो का कोबायाशी मस्कावा, तो एक वाली जनरेशन दूसरे के साथ मिक्स होती है, दूसरी वाली तीसरे के साथ हो सकती है, या तीनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो जीएएम मैकेनिज्म और जीएएम कैबिबो ट्रीटमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट फर्दर क्वार्क्स। सो ब्यूटी क्वार्क को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एंड टॉप क्वार्क को भी इंक्लूड किया जाएगा विद 6 क्वार्क फ्लेवर्स। द वीक करंट्स विल बी डिस्क्राइब्ड बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अमंग दी 3 क्वार्क डबलेट्स। तो यहाँ पे हम 3 क्वार्क डबलेट्स की बात कर सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो हमारे पास रोटेटेड स्टेट्स हैं, दे कैन बी रिटन डाउन इन टर्म्स ऑफ द अनरोटेटेड स्टेट्स, जस्ट लाइक जो मैंने अभी पहले मैट्रिक्स लिखी थी कि आपको अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अगर आप उसको रोटेट कर देते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, तो आपके पास मैट्रिक्स आती है 2x2, अगर थ्री डायमेंशन में 3x3 मैट्रिक्स आएगी, अगर 2 डायमेंशन में है तो 2x2 मैट्रिक्स आएगी। तो इट विल बी रिटन लाइक दिस थिंग, तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स आ जाएगी। सो विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड, मतलब
डाउन एंड आप स्ट्रेंज आपने ऑलरेडी बना चुके हो। अब आपके पास क्या है कि ब्यूटी क्वार्क जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी रोटेटेड स्टेट आप यहाँ पे बना सकते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट दिखाई देंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको लिखने के लिए आपको क्या करेंगे, तो जो अगर फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा अप एंड डाउन की मिक्सिंग होगी, दूसरे वाले में आओगे तो आप अप एंड स्ट्रेंज की कॉरेस्पॉन्डिंग, तीसरे वाले में आओगे अप एंड ब्यूटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहले के फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, चार चाम आता है, थर्ड जनरेशन में क्या आता है बेटा, टॉप आता है। तो जो टॉप है, सॉरी जो चाम है, चाम तीनों जनरेशन के साथ मिक्स करेगा, तो डाउन भी होगा, स्ट्रेंज भी होगा, एंड उसके साथ बॉटम भी होगा, तो तीनों के साथ मिक्स करेगा। जो टॉप वाला है, टॉप यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अल्टीमेटली आप इसको डील कर सकते हैं। तो चाम तीनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर टॉप है तो टॉप भी तीनों के साथ इंटरेक्ट करेगा। डिपेंड करेगा कि किसके साथ इंटरेक्शन उसकी कितनी है, उसके हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये दिस इज डाउन, दिस इज स्ट्रेंज एंड दिस इज ब्यूटी, तो सबके लिए वे मिक्सिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। The matrix is called कोबायाशी मस्कावा मैट्रिक्स। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पैरामीटर फेज एंगल आप इसको देख सकते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स आती है, 1 रियल पैरामीटर आ जाता है, एंड 3x3 मैट्रिक्स है तो 1 फेज एंगल आएगा, एंड 3 आइलर्स एंगल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड दी, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास अभी तक आ चुका है, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्या आता है, अप एंड डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा दिखने के लिए मिलती है। मतलब इंटर जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन है, जो अप क्वार्क है वो डाउन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अप यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन और कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया चार्म के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये यहाँ पे के पास हो गया टॉप एंड बॉटम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अप एंड बॉटम के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ब्यूटी को ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास डाउन क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा इंटरेक्शन है, स्ट्रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कम मिलेगी। यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको इसको और इंटरेक्शन इसकी कम मिलेगी। मतलब जो है यहाँ पे आप क्वार्क जो है डाउन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, उससे कम इंटरेक्ट करेगा स्ट्रेंज के साथ, उससे कम इंटरेक्ट करेगा ब्यूटी के साथ। मतलब थर्ड क्वार्क जनरेशन के साथ इसकी मिक्सिंग कम रहेगी जो ब्यूटी क्वार्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे ये वाला जो इंटरेक्शन है, जो जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये चार्म है। सो दिस इज चार्म। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स एलिमेंट चेक कर सकते हैं क्या क्या आएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डाउन, उसके बाद स्ट्रेंज, उसके बाद ब्यूटी। तो ये इसके जब आप चेक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जो चार्म को आके अपनी ही जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब 0.97 जो इसका जो वैल्यू है वो इसी किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर आप डाउन को आके साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो 0.22, अगर ब्यूटी के साथ देखेंगे 0.045। मतलब वो जो चार्म को आके वो ब्यूटी के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करता है रादर देन डाउन को आके। तो हमेशा ही फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन जो है आपस में ज्यादा मिक्स होने की कोशिश करेंगी रादर देन दी थर्ड वन। थर्ड जनरेशन के साथ मिक्सिंग हमेशा ही कम रहेगी। थर्ड वाले में चेक कीजिए, ब्यूटी हो गया, सॉरी आपके पास टॉप को आक हो गया, टॉप के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डाउन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप के साथ यहाँ पे आ गया स्ट्रेंज, इसके साथ टॉप पे साथ आ गया ब्यूटी को आग। तो अल्टीमेटली आप चेक कर सकते हैं जो थर्ड जनरेशन है वो ना तो फर्स्ट वाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स होती है, ना ही सेकंड वाले से मिक्स होती है। तो ओनली इंटर जनरेशन, मतलब सेम जनरेशन के अंदर ही वो मिक्सअप करने की बात करता है। टॉप एंड ब्यूटी के आपस में ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे। 0.01, अगर आप इसको लिखना भी चाहिए अप्रोक्सीमेट करके, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, 0.2 इसको लिख सकते हैं, अल्टीमेटली 0 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 0.2 इसको लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, पॉइंट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है ये। ठीक है, ये आपको ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 है तो ये आपका 1 हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं कि ओनली आपके फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में आपकी ज्यादा मिक्सिंग है रादर देन थर्ड जनरेशन। तो ओनली फर्स्ट 2 जनरेशन विल बी मिक्सिंग अप। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं, टॉप क्वार्क स्ट्रेन ना तो स्ट्रेंज के साथ ना डाउन के साथ, ओनली इंटर जनरेशन ही ओनली ब्यूटी को आके का साथ जो आपके जो टॉप को आएगा ब्यूटी के साथ ही रेंज करेगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो वेरी स्मॉल मिक्सिंग विद द थर्ड जनरेशन। तो इसके साथ ही हमारा जीआई मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, और उसके साथ ही हमारा जो थर्ड यूनिट है वो भी कवर अप हो जाता है, जिसमें जीआई मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का आर्टिकल आपको एग्जाम में आ सकता है बेटा इसके ऊपर, या फिर क्या बीबो थ्योरी जो है, ठीक है, क्या विबो थ्योरी के ऊपर आपको 12 नंबर का आर्टिकल आ सकता है। सीकेएम आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स के अंदर। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। फर्मी थ्योरी है, सो फर्मी थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 4 फर्मी थ्योरी हो जाता है। उसके बाद आपके पास पीए इंटरेक्शन है, वो भी 12 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग 4-5 आर्टिकल आपके बन जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो कुछ भी वो डाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन तो बताइए।